हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता एज यूजुअल। अच्छा, मैं आज कौन सी रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, मुझे ये बताना था कि आप लोग मेरे को याद है 1-2 महीने पहले मैंने ये रीडिंग्स करी थी। वो है कि डीलिंग विद ऑल द साइंस। सो कोई एक साइन पकड़ के हम लोग देखेंगे that if you are dealing with all the signs like Aries का dealing with 12 signs, Taurus का dealing with 12 signs, तो मुझे लगा कि मुझे आज वो रीडिंग करनी चाहिए। बट लेकिन एक चीज़ है, मैं ये बोलूँगी कि मैं एक एक करके चलूँगी। ओके, सो मे बी इस वीडियो में आपको बस फायर साइंस के दिखेंगे। सो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस डीलिंग विद ऑल द साइंस। ओके, और उसके बाद हम अर्थ साइन में आएंगे, उसके बाद हम एयर साइंस में आएंगे, और उसके बाद हम आएंगे वाटर साइन में। तो वाटर साइन हम लोग थोड़ा सा लास्ट में रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस डीलिंग विद ऑल द 12 साइंस। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और ये लव रीडिंग नहीं है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग को आप मून, राइजिंग जैसा भी देखना चाहें, सन साइन के हिसाब से देखना चाहें, जैसा भी आपको कॉल आती है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगी एरीज। तो एरीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं दैट यू डीलिंग विद ऑल द 12 साइंस। तो 12 राशियों के साथ आपका कैसा, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एक बार फटाफट से कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहले तो कार्ड्स को शफल करेंगे, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं एरीज, तो इन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स सी, और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी करियर रीडिंग आने वाला है। ओके, और अगर आप लोगों ने नो कॉन्टैक्ट रीडिंग नहीं देखी है, थर्ड क्वार्टर रीडिंग नहीं देखी, तो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है नो कॉन्टैक्ट फॉर दिस मंथ एंड थर्ड क्वार्टर फॉर ऑल द साइमल्टेनियसली 3 months। ओके, सो लेट्स सी एरीज। ओके ओके, सो नाउ एरीज, आपके लिए पहले कार्ड निकाल देते। 1, 2, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस एंड पाइसेस। ओके, एक एक करके देखते हैं एरीज। सबसे पहले एरीज डीलिंग विद एरीज। ओके, वो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो एरीज, अगर आप किसी मेष राशि यानी कि एरीज से ही डील कर रहे हैं, तो बेसिकली ये पर्सन ना आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड। ये आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते रहते हैं। दे वांट टू प्रोग्रेस इन दिस रिलेशनशिप। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड भी है। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत गोल ओरिएंटेड है। ओके, सो आप ही की तरह। तो इनको ये लगता है कि आपके साथ गोल बनाना, ये सब करना बहुत अच्छा रहता है। तो दिस इज़ व्हाट दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। बट थोड़े से 2 चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। ये है कि आपका इनके साथ तालमेल रहेगा नहीं रहेगा, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरीज डीलिंग विद अ टॉरस। हो वाओ, लवर्स की एनर्जी है। सो एरीज, अगर आप किसी वृषभ यानी कि टॉरस साइन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन आपके बारे में बहुत देयर इज़ अ प्योर सोल कनेक्शन। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बट लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा शंकाएं हैं, यानी कि इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं एरीज हमारे लिए है, एरीज आर दे ट्रस्ट वर्दी और नॉट। तो थोड़ा सा ट्रस्ट के इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि शायद आप इनसे फिजिकली ही अट्रैक्टेड है, और कोई अट्रैक्शन आपका खा। अब देखते हैं एरीज डीलिंग विद जेमिनी। सो एरीज, अगर आप किसी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि से डील कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वांट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। अगर आप दोनों के बीच में कोई खटपट चल रही थी, सो दे रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप। ये सीरियसली आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से चेंज भी हो गए हैं। मे बी आपका इनके साथ पहले इतना अच्छा रिलेशन नहीं था, बट लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिख रहा है।
ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरीज इफ़ यू आर डीलिंग विद अ कैंसर। ओके, अगर आप किसी कैंसर कर्क राशि से डील कर रहे हैं, एरीज, इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रखा है एंड देयर आर सम हिडन इश्यूज। इस पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं जो ये खुद भी नहीं जानते हैं, और इनके लिए बहुत ही हार्ड टाइम जा रहा है, इनके लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी चल रही है जिसमें ये खुद को भी नहीं समझ पा रहे हैं और आपको भी तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए ये नो कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। ये पर्सन बेसिकली बहुत हर्ट है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है और आपके बारे में फ़िलहाल अभी नहीं सोच रहे हैं। ओके, एरीज इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लियो, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं एरीज, ये पर्सन आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट आउट करना चाहते हैं। दे फियर ऑफ लूजिंग यू, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको छोड़ नहीं सकते, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो ये पर्सन बेसिकली कुछ भी गलत आपके बारे में बोलना सोचना भी नहीं चाहते, इस तरह की कुछ एनर्जी दिख रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ दिस इज़ समबडी हु रियली फील कि आप बहुत मुश्किल से उनको मिले हो, सो दे कांट लीव यू। ओके, नाउ एरीज इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस आपको लेके। दिस इज़ समबडी फ्रॉम योर फैमिली, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, इनकी आपसे कोई कम्युनिकेशंस नहीं हो रही है, बट दे आर इमोशनली वेरी अटैच्ड। ओके, दे फील दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, जो फैमिली में आपके साथ बात करना चाहते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं आपके साथ, शायद कुछ दिनों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है, इस तरह की भी कुछ एनर्जी दिख रही है। ओके, सो एनीवेज दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी हैप्पी इन देयर ओन जोन, ये अपने फैमिली में बहुत खुश है, फ़िलहाल आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, नाउ एरीज इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लिब्रा, देखिए एरीज अगर आप किसी लिब्रा यानी कि तुला राशि से डील करिए, ये पर्सन आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं एंड दे आर इन डिप्रेशन, दे आर अनेबल टू कोप अप विद द सिचुएशन, जो भी इनके सामने चीज़ें आ रही हैं ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन में ढाल नहीं पा रहे हैं, दे आर रनिंग अवे, कुछ चीज़ से ये पर्सन भाग रहे हैं कॉन्स्टेंटली। सो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन किस चीज़ से भाग रहे हैं, बट डेफिनेटली दे आर रनिंग समथिंग, और ये कोई ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे चीज़ों पे, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनके साथ डील करने में। ओके, बट या दे आर नॉट फीलिंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट यू बट नॉट ट्रस्टिंग यू सो मच। ओके, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं एरीज, देन ये पर्सन थोड़ा सा आपके साथ फन वे में चलना चाहते हैं, थोड़े आपसे छोटे हैं उम्र में, पता नहीं ऐसा दिख रहा है मुझे, थोड़े इमेच्योर हैं, बट ये पर्सन धीरे धीरे ये पर्सन ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप भी थोड़े से इमेच्योर हो, आपके अंदर भी थोड़ी बचकानी हरकतें हैं जिसकी वजह से आप भी सही से इस पर्सन के साथ टीम अप नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हैं ये पर्सन, बट डेफिनेटली ये आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सो फ्यूचर में मुझे अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं, कोई बुरी कार्ड्स नहीं दिख रही हैं। नाउ एरीज डीलिंग विद द सैजिटेरियस, अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, दे वांट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाहते हैं, दे आर इन वेरी मच फ्यूरियस, बट लेकिन ये इन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी स्लो रखी है, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि एकदम से डिसीशंस लेना सही नहीं होगा आपको लेकर, बट ये पर्सन है दे आर ईगर टू सी एंड मीट यू, विल नॉट स्टॉप टॉकिंग, क्विक रिलेशनशिप डिसीजन। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं लेना चाहते आपको लेकर, बट ये पर्सन आपसे बहुत, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, दे आर वेरी टॉकेटिव, दे फील दैट आप कि आपके बारे में ये सोचते हैं आप बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हो चीज़ों को, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, बट ये खुद भी रिएक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए थोड़ा सा संभल रहे हैं चीज़ों को लेकर। ओके, नाउ एरीज इफ़ यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ये पर्सन यू हैव टू बी क्लियर विद दिस पर्सन, ये पर्सन आपके ऊपर बहुत लॉजिकल है, माइंड से भी बहुत ज़्यादा, ये पर्सन अपने इमोशन को इन्होंने साइड में रखा हुआ है, लॉजिक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आपके प्रति। दिस इज़ समबडी हु डजंट लाइक यू एट ऑल, ये कोई पर्सन है जो आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं,
आप किस तरीके से बात करते हो, आप क्या करते हो, आप मतलब आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, ये पर्सन नहीं समझना चाहते। बेसिकली बहुत लॉजिकल पर्सन है, बहुत रूड पर्सन है, या आपको भी समझते हैं कि आप बहुत रूड हो, आप ऐसे दिमाग से ही काम लेते हो, दिल से कभी सोचते नहीं हो, बट ये खुद आपकी तरफ ऐसे अट्रैक्टेड है। अट्रैक्टेड इन द सेंस कि ये खुद ऐसे सोचते हैं कि आप दिमाग से काम नहीं लेते हो, आप दिल से मतलब दिमाग से काम लेते हो, सॉरी दिल से नहीं लेते हो। ओके, नाउ लेट्स कम, अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हैं, एरीज, देन दिस पर्सन इज़ योर सिस्टर, योर मदर, योर वेल विशर, there is somebody who really respect you, they really care for you, this is somebody जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ this is somebody जो आपको बहुत पैम्पर करते हैं बात बात पे, they are with you, ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। ओके, मुझे एक ना टॉरस एनर्जी भी फील हो रही है कि आई डोंट नो, मे बी समबडी हु हैज़ अ टॉरस, लग्न में कहीं टॉरस भी हो सकता है इनके, जबकि एक्वारियस की बात कर रही हूँ, बट कहीं पे टॉरस एनर्जी, जुपिटर एनर्जी, ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ समबडी हु रियली टेक केयर ऑफ, दे रियली लव यू, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। ओके, दे जेन्युइनली केयर फॉर यू, ये मुझे दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट में, ओके, एरीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद द पाइसियन, अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ इन ब्लेमिंग सिचुएशन विथ यू, ये पर्सन आपको बहुत ब्लेम करते हैं हर एक चीज़ में, दे आर जजिंग यू, सो दिस इज समबडी हु इज़ जजिंग यू अ लॉट एंड दे डोंट वांट यू टू रिपीट एनी मिस्टेक। आपने कोई शायद मिस्टेक करी हुई है, इस पर्सन को वो रिपीट नहीं करना है और ये नहीं चाहते हैं कि आप रिपीट करो, इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। सो येस, दे आर इन टू माइंड्स। ओके, बट येस, ये पर्सन आपकी तरफ थोड़े से नेगेटिव ज़रूर हैं, एरीज। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग, यू डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय लियोस, यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं लियो डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। अगर आपकी राशि लियो है किसी भी शेप और फॉर्म में, और आप किसी 12 राशियों के साथ डील कर रहे हो, तो क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में, क्विकली देख लेते हैं उनकी एनर्जीज़ में। ओके, चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग, सन राइजिंग नाम के आधार पे जैसा भी आपको देखना चाहिए, जैसा भी आपको मन से आए देखने के लिए रीडिंग को, वैसा देख सकते हो। सो लेट्स सी लियो, यानी कि सिंह राशि, डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। तो ये टाइमलेस है। ओके, लेट्स सी पर्सन आपके बारे में ओवरऑल क्या सोचते हैं। 12 कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले आप लोगों के लिए। यूनिवर्स, एरीज के, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो डीलिंग विद लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो डीलिंग विद एक्वारियस एंड पाइसेस, एक्वारियस, पाइसेस। ओके, आई थिंक किसी लिब्रा से आपका अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि लिब्रा का कार्ड बहुत ज़्यादा उछल के आया है। ओके, नाउ लियो, लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, वाओ, दिस पर्सन रियली हैज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स विथ यू। ये कोई ऐसे पर्सन है आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं लियो, एंड दे प्रोबेबली आप इनकी मदर हो, या ये आपके बेटी हैं, आपका बेटा है, समथिंग लाइक दैट, या फादर भी हो सकते हो आप, तो बट लेकिन ये पर्सन की एक प्रॉब्लम है, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक समझते हैं आपको, कि आपके अंदर बहुत ईगो है, आप खुल के बात नहीं करते हो, आप चीज़ें हाइड करते हो एट टाइम्स। तो इस पर्सन को बस ये फील होता है लियो, नथिंग एल्स देन दैट। ओके, अब अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, अच्छा लियोस, अगर आप किसी वृषभ राशि से डील कर रहे हो,
तो ये पर्सन कि आपके लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मे बी दे वांट टू मूव ऑन फ्रॉम यू, दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन। ये मुझे कोई रिलेशनशिप की रीडिंग दिखाई दे रही है कि मे बी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है और ये आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, बट पास्ट की कोई इश्यूज़ है, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपने शायद आपका इनके साथ कुछ चीज़ें सही नहीं रही हैं पास्ट में, तो ये उस चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं बट बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत पास्ट की एनर्जीज ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ लियो डीलिंग विद द जेमिनी। अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, दे वांट टू रियली डेट यू। हाँ, ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, दे वांट टू टेक सम स्टेप। ये आपकी तरफ कुछ स्टेप लेना चाहते हैं एंड दे रियली फील कनेक्टेड टू यू। ओके, सो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, बट इनको समझ नहीं आ रहा है। ओके, अगर लियो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके बारे में, बट लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, बहुत ईगो में है। लेकिन ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, लाइक दिस इज समबडी जो खुल के चीज़ें बताते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं बहुत खुल के, एंड इनको कोई डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुल के सब बातें करते हैं एंड दे वांट टू जस्ट दे वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, बट लेकिन दे विल नॉट कम टूवर्ड्स यू। ये आपके पास नहीं आएंगे, चाहेंगे कि आप आओ, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी सी ईगोइस्टिक हो, आप थोड़े से अपने में रहते हो, आप ज़्यादा घुलना मिलना मतलब पसंद तो करते हो, बट लेकिन आप अभी फ़िलहाल इतने अच्छे उसमें नहीं हो जहाँ पे यू विल बी विद समवन, ऐसा ये सोचते हैं। ओके, सो नाउ लियो, इफ़ यू आर डीलिंग विथ अनदर लियो, ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि दे आर दिस इज समबडी जो आपके साथ काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, दे वांट टू वर्क विद यू। कोई वर्किंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दे रियली वांट टू हैव अ गुड टाइम विद यू, दे वांट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड दे वांट टू वर्क ऑल्सो। तो एक टीम काम दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है आप बहुत अबंडेंट हो, यू रियली कैन वर्क वंडर्स विद दिस पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से इनके साथ काम कर सकोगे इन द लॉन्ग रन। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ओके, नाउ लियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद द वर्गो के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वर्गो भी बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं आपको लेकर, बट लेकिन वर्गो अभी उस स्टेज में नहीं है आपके साथ जहाँ पे आप सोच रहे हो कि वर्गो पहुँच जाएंगे। वर्गो के साथ शायद आप शायद वर्गो को मैसेज कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। दे वांट टू टेक एक्शन, बट लेकिन इमेच्योरिटी के साथ नहीं, दे वांट टू थिंक अबाउट इट एंड देन टेक सम एक्शन। अभी ये पूरी तरह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट येस दे वांट टू स्टार्ट समथिंग। ओके, अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो लियोस, देन लिब्रा आपके बारे में दे हैव इमोशनल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। दे कैन बी दिस फैमिली मेम्बर एक्साइटेड अबाउट यू। ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। मे बी आप इनके सिस्टर हो, ब्रदर हो, कुछ भी हो, आप सबका ध्यान रखते हो, आप सबकी केयर करते हो। तो लिब्रा आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। लिब्रा मुझे दिखाई दे रहा है कि वैल्यूज़, लिब्रा समझते हैं कि आपके अंदर बहुत फैमिली के वैल्यूज़ हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हो, सबके बारे में पॉजिटिव सोचते हो। दिस इज़ व्हाट लिब्रा इज़ थिंकिंग। अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो इज़ टेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। स्कॉर्पियो से आपकी कोई छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। दे आर क्यूरियस अबाउट यू। उनको स्कॉर्पियो को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। सो प्लीज़ स्कॉर्पियो को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार आप सोच ज़रूर लेना कि आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज ये जो पर्सन है थोड़े इमेच्योर है एंड दे आर समबडी जो इधर की बात उधर बहुत करते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मे बी स्कॉर्पियो इज़ इंटरफेयरिंग इन योर लाइफ एज वेल। तो थोड़ा सा आपको स्कॉर्पियो से बच के रहना चाहिए, बिकॉज स्कॉर्पियो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं एंड इधर का उधर भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिए। ओके, अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो तो दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ यू। दिस इज़ समबडी हु इज़, ये कोई ऐसे पर्सन है जो सेक्शुअली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ एंड
दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू यू। उनको आपको लेके बहुत पॉजेसिव है। आप किसी से बात ना करो, आप किसी को देखो ना, इस तरह की एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, ग्रीडी है। ये पर्सन आपके पैसा भी लेते हैं, ऐसा भी लगता है कि शायद आप कमाते हो, ये पर्सन पैसा ले लेते हैं आपसे। सो इस तरह की भी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस इज़ समबडी हु इज़ वेरी टॉक्सिक, वेरी अब्यूजिव एंड दे आर ट्रैपिंग यू। धीरे धीरे आपको पता नहीं चल रहा बट दे आर ट्रैपिंग यू। ओके, सो यू हैव टू बी लिटिल यू नो अवेयर कि आप कहीं किसी चीज़ में फंस तो नहीं रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए लियोस किसी सैजिटेरियस से। ओके, अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो तो कैप्रिकॉन आपके बारे में बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। दे वांट टू, ये कोई ऐसे पर्सन है कि दे आर गोइंग इन द राइट, दे फील दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। सक्सेस करियर से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लगता है कि आप बहुत, ये पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत वेल्दी हो, आप बहुत रिच हो, आपके पास बहुत पैसा है, यू कैन, मतलब ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। एंड दे माइट यू नो करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। कैप्रिकॉन का करियर, अगर उनको अगर करियर से हटके कुछ सोचता नहीं है एक्चुअली, तो बिजनेस, करियर, दिस इज़ व्हाट कैप्रिकॉन रियली वांट्स। और अगर आप इसमें फिट हो गए लियोस, देन यू आर गुड टू गो विद देम। ओके, एंड दे आर वर्थ इट। अब आते हैं एक्वारियस। अगर आप किसी एक्वारियस से अटैच्ड हो, एक्वारियस आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। दे आर वेरी वेरी अटैच्ड विथ यू, दे आर वेरी अटैच्ड। ये आपके बारे में बहुत यू नो अटैच्ड है। दे हैव सर्टन रिस्पेक्ट एंड यू नो आपको ऑनर बहुत करते हैं। एक्वारियस आपको ऑनर बहुत करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एंड थोड़े मनी माइंडेड ज़रूर है, कहीं इसलिए ऑनर करते हैं ये नहीं पता मुझे, बट लेकिन आपको ऑनर बहुत करते हैं। दे रियली वांट टू बी विथ यू। थोड़े से नैरो माइंडेड हो सकते हैं, बट अदरवाइज दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। ओके, अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हो लियो, देखिए पाइसन ना आपको लेके बहुत सिक्रेटिव है, आपको लेकर सब चीज़ें नहीं बताते। पाइसन आपके बहुत हिडन इमोशंस है पाइसस के आपको लेकर। ओके, सो एक मदर, ऐसा लग रहा है कि पाइसन को आपसे ना कुछ हेल्प चाहिए। मे बी यू आर मदर ऑफ पाइसन और समथिंग, ऐसा मुझे दिख रहा है। पाइसन को आपको कुछ हेल्प चाहिए, बट पाइसन शो ऑफ नहीं कर पा रहा है। पाइसन उस चीज़ को अपने अंदर बहुत दबा के रख रहे हैं। तो यू नो दे माइट नीड योर हेल्प, बट वो आपसे हेल्प नहीं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। सो दे आर हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो बहुत केयरफुल रहना। पाइसियन से प्लीज़ खुल के बात करिए। ओके, अगर उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यू शुड डेफिनेटली टॉक टू देम। नाउ लियोस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। यू डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस डीलिंग विद ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। तो देखते हैं कि 12 राशियां आपके ऊपर कैसे यू नो व्हाट दे फील, कैसे प्रभावित है। तो इस रीडिंग को हम लोग मून राइजिंग, सन राइजिंग, राशि के अनुसार जैसा भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स सी Sagittarius dealing with all the 12 zodiac signs starting from Aries to Pisces, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो यस, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप दोबारा से भूल गए हैं सब्सक्राइब करना किसी कारणवश, अगर आपने अनसब्सक्राइब कर दिया था तो प्लीज़ दोबारा से सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना मेहनत हम लोग करते हैं, बस आपकी छोटी सी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है एंड वॉच चाहिए होती है। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो यस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर। ओके, Sagittarius dealing with Leo, Virgo, Libra, Scorpio. Sagittarius dealing with another Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. Okay, so okay, let's start. तो Sagittarius, अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ हाईली टॉक्सिक। ये पर्सन आपके बारे में बहुत भला बुरा सोचते हैं। दे आर फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जी टुवर्ड्स यू, या आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहे हैं।
इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने पावर का मिसयूज़ करते हो, या तो फिर आप बहुत टॉक्सिक हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, एक अच्छे इंसान ही नहीं हो आप, तरह तरह की चीज़ें। और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत मटीरियलिस्टिक हो, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है रादर देन हैविंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहते हो लोगों की तरफ। तो ओ माय गॉड, सो मेनी थिंग्स दे थिंक अबाउट यू, सो नॉट अ गुड मैच। मुझे नहीं लग रहा कि आपको इनसे कभी बात भी करना चाहिए, बिकॉज दे फील रियली हाईली टॉक्सिक फॉर यू। ओके, नाउ इफ़ यू डीलिंग विद अ टॉरस सेजिटेरियस, तो टॉरस इज़ वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू। इनको ऐसा लग रहा है कि दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स विथ यू। इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में छाए हुए हो, पीपल रियली हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू। सो बहुत अच्छा फील करते हैं आपके बारे में, दे फील यू आर वेरी सक्सेसफुल। बट टॉरस की एक ही प्रॉब्लम है कि ये बहुत ईगोइस्टिक है। सो अभी ये ईगो में या तो बैठे हैं, सो किसी चीज़ को लेकर शो ऑफ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या तो आप, इनको ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद आप ऐसा सोचते हो, बट नॉट नेसेसरी, बट यू डू हैव लॉट ऑफ पीपल। लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपके पास आप बहुत जाने जाते हो, लोगों से घिरे रहते हो। सो ये सब सोचते हैं टॉरस बेसिकली। ओके, ना इफ़ यू डीलिंग विद जेमिनी, तो जेमिनी आपके बारे में बहुत ज़्यादा दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, या आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं सैजिटेरियस। तो अगर आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हैं, दे डेफिनेटली वांट टू ये बहुत एफ़र्ट लगा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बहुत एफ़र्ट लगा रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत पॉजिटिव सोचते रहते हैं, तो बहुत एफ़र्ट्स लग रहा है इनको आप, मतलब ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। सो दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू फॉर यू, ये मैं देख पा रही हूँ। ओके, ना इफ़ यू डीलिंग विद अ कैंसर, देखिए कैंसर ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपके साथ सैजिटेरियस। इनके कुछ ये किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट है, फियर है, एंग्जाइटी में है, दे आर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। कैंसर आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हैं अभी इस टाइम में, बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, मिस्टीरियस हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं कैंसर, आपको बताना नहीं चाहते हैं, आपके साथ कुछ गलत गलत काम भी कर रहे हैं, तो बहुत तरह तरह की चीज़ें हैं। नाउ इफ़ यू आर डीलिंग विद अ लियो, लियो आपके बारे में देखिए बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। लियो बहुत कंट्रोलिंग पार्टनर है, मे बी यू आर डीलिंग विद अ वेरी कंट्रोलिंग पार्टनर सैजिटेरियस, या तो समझते हैं कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो इनकी, तो जैसा भी आपको देखना चाहे, आप दोनों शायद कि ट्रैवल कर रहे हो, बट आपको ऐसा लग रहा है, लियो को ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद थोड़ा उनसे डिटैच्ड हो, आप उस तरीके से नहीं बिहेव कर रहे हो जैसे आप पहले बिहेव करते थे। आप अचानक से आपका मूड स्विंग हो जाता है, कभी आप अच्छा बिहेव करते हो, कभी आप बुरा बिहेव, अचानक से आपको लगता है कि आपको दूसरों से बात नहीं करना है। तो लियो आपके बारे में तरह तरह के सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं, उनको जवाब नहीं मिल रहा है, बट येस दे आर फेयरलेस, दे आर कंटिन्यू, ये फ्लो के साथ चल रहे हैं, बट लेकिन लियो समझते हैं कि आप ये बहुत कंट्रोलिंग हो आप। ओके, नाउ इफ़ यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, माय गॉड, वर्गो कम्प्लीटली आपको लेके बहुत आर्ग्यूमेंट्स में हैं, दे आर इन नो कम्युनिकेशन विथ यू, दे आर वेरी आर्ग्यूमेंटेड, दे आर वेरी लॉजिकल, ये अपने दिल से आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, दे आर वेरी, ये अपने दिमाग से सोच रहे हैं, दे आर वेरी चैटी टूवर्ड्स यू, दिस इज समबडी हु इज़ वेरी डोमिनेटिंग, ये बहुत डोमिनेटिंग आपको समझते हैं, एंड आई थिंक दे आर हाइडिंग समथिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने बातों में, अपने बहुत ऐसे, उनको बहुत गुस्सा है आपकी तरफ, दे वेरी एंग्री टूवर्ड्स यू, बहुत गुस्सा है, दिस पर्टिकुलर वर्गो इज़ वेरी एंग्री विथ यू, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, if you're dealing with a Libra, Libra is having some insecurity. अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू, दे आर नॉट क्लियर, दे आर फोकसिंग ऑन द पास्ट। आपने अगर किसी लिब्रा के साथ कुछ गलत किया है तो दे आर रियली थिंकिंग अबाउट यू कि आपने क्यों किया है उनके साथ गलत, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रही है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं ये पर्सन, रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, दे आर जस्ट फ्यूरियस, दे डोंट नो कि करना क्या चाहिए आपके साथ। ओके, अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो तो देखिए स्कॉर्पियो आपके साथ बहुत इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। स्कॉर्पियो सोच रहे हैं इनको कुछ आपको लेके ना एक्सपेक्टेशंस था,
मे बी वो एक्सपेक्टेशन ब्रेक हुआ है या वो फुलफ़िल नहीं हुआ है। स्कॉर्पियो बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर, तो या तो ये आपसे बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में। दे आर स्टक इन समथिंग, दे आर नॉट एबल टू मूव, सो इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो आपको लेकर। ओके, अगर आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं, सेजिटेरियस जो है सिंपली एक रिस्पेक्ट एंड लव मांग रहे हैं आपसे, चाहते हैं आपके साथ एक एक कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये भी पर्सन आपसे बहुत चिढ़े हुए हैं, बट दिस इज़ समबडी जो कि इमोशंस के साथ बिल्कुल भी आपके बारे में इमोशनल नहीं है, बिल्कुल फेयर रखना चाहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। तो मैं जो देख पा रही हूँ सेजिटेरियस, बहुत सारे लोग आपसे अपसेट हैं यार, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग आपसे अपसेट हैं, किसी ना किसी तरीके से लोग आपको धोखा दे रहे हैं, कुछ गुस्से में हैं, तो आई डोंट नो। सो सेजिटेरियस, अगर किसी दूसरे सेजिटेरियस से आप डील करो तो ये पर्सन बिल्कुल भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। दे आर वेरी लॉजिकल कि क्या चाहिए, सीधा बात करो और फिर ख़त्म कहानी, इस तरह की सिचुएशन है। ओके, नाउ अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील करें, देखिए कैप्रिकॉन आपसे बात करना चाहते हैं, बट लेकिन दे आर हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। ये कोई इमेच्योर पर्सन है जो ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ अच्छा हो जाते हैं, फिर बुरा हो जाते हैं, तो इनको पता नहीं, इनको ये भी पता चलता है कि शायद आपकी लाइफ में ना कुछ फोकस में नहीं है, आप भी कमिटमेंट नहीं करते हो। दिस इज़ समबडी हु रियली वांटेड अ कमिटमेंट, ठीक है, बट शायद आपने कमिटमेंट नहीं दिया था, शायद आप इस कमिटमेंट में नहीं जाना चाह रहे थे। तो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, नाउ अगर आप किसी एक्वारियस से डील कर रहे हो, देखिए एक्वारियस एक बैलेंस, एक पेशेंस बना के चल रहे हैं आपके साथ। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। मे बी कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था आप दोनों के बीच में जो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, बट दे आर रिमेनिंग काम। ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ही काम एंड कंपोज्ड वे में चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाह रहे। सो दे वांट टू बी जस्ट बैलेंस्ड। थोड़ा पेशेंस रखने हैं, आपसे बात करेंगे कभी ना कभी, टाइम मिलेगा तो, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है अभी समय सही नहीं है आपसे बात करने का, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू सम हीलिंग, इनको ऐसा भी लगता है। अगर आप किसी पाइसियन से डील कर रहे हो तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, दे आर वेरी बिजी। इनको ऐसा लगता है कि आप एक प्लेयर एनर्जी में हो, या आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप शायद इनके साथ कुछ गेम्स खेल रहे हो, आप इनको ट्रूथ नहीं बता रहे हो, आप इनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हो, इस तरह की कुछ चीज़ें ये समझते हैं। एंड अगर देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ही इमोशनल पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो सेजिटेरियस, बिकॉज ये पर्सन अभी सोचते हैं कि आप शायद इनको समझ नहीं पा रहे हो। ओके, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट दे आर वेरी उनको लगता है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो एक चीज़ पर, बहुत कंफ्यूज्ड हो। दो लोगों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो या दो चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो। दिस इज़ व्हाट दे थिंक। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस, यू डीलिंग विद ऑल दिस 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।